हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में सब कुछ दिया हुआ है, मतलब आपको कुछ ना कुछ चीजें दी हुई हैं, फिर आपको कुछ ना कुछ और निकालना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ए दिया हुआ है 5 और डी दिया हुआ है 3 और ए एन दिया हुआ है 50। एन और एस निकालना है आपको। ए एन दिया हुआ है, आप लोग आराम से एन निकाल सकते हो, पहले क्वेश्चन में तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। ए एन दिया हुआ है, एन आप लोग आराम से निकाल सकते हो। ए पुट कर लो, डी पुट कर लो फॉर्मूला में, ए एन वाली फॉर्मूला में सॉल्व करोगे आपको का एन निकल जाएगा। एक बार एन मिल गया तो एस एन वाले फॉर्मूला से आप लोग सम भी निकाल सकते हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 में कह रहा है आपको ए दिया हुआ है, ए 13 दिया हुआ है, आपको डी और एस निकालना है। आपको ए 13 यानी कि ए 13 आपको दिया हुआ है। तो अगेन ए एन वाले फॉर्मूला में जाओ। अब आप यहाँ पे ट्रिक देखो, इन्होंने ना ऐसे लिख दिया A13 लिख दिया। अब आप लोगों को लगेगा इसमें तो बहुत कम चीजें दी है। अरे ए के नीचे 13 दिया है, दैट मीन्स एन भी, ए के नीचे एन आता है ना, तो मतलब एन भी आप लोगों को दिया हुआ है, ए एन, यानी कि एन 13 है यहाँ पे। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस डी। तो ए एन की वैल्यू है 35 और एन की वैल्यू है 13, जो कि मैंने पुट करी, सॉल्व करा, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाता है डी 7/3। अब आप लोगों को डी मिल गया है तो आप लोग एस बी निकाल लोगे, फॉर्मूला में पुट करोगे, बहुत आराम से हमारा आंसर निकल जाएगा। 12 और ये कट के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये, ठीक है। 4 7 28, इसको प्लस करोगे 42, इसको काटा तो 21, तो 13 इंटू 21 273 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी था। ये फोर्थ है, इसे छोड़ो, अभी थोड़ा मुश्किल है। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड बहुत आसान है। A12, अगेन आपको A12 37 दिया है, मतलब कि आपको AN भी दिया है और आपको N भी दिया है। तो AN में आपको N दिया हुआ है 12 और AN की वैल्यू दी हुई है 37। आप फॉर्मूला में पुट करोगे, आप लोगों का A निकल जाएगा। एक बार A निकल गया तो सम के फॉर्मूला में पुट करोगे तो समेशन भी निकल जाएगा। इजी क्वेश्चन। फोर्थ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। फोर्थ में आपको A3 दिया हुआ है और S10 दिया हुआ है, तो इसको आपको अलग अलग करना पड़ेगा। कैसे? पहले तो आप an की वैल्यू में डालो। याद है इक्वेशन हमने 5.2 में ऐसे क्वेश्चन करे जिनमें इक्वेशंस बनती है, इनमें इक्वेशंस बनेगी। a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, मतलब n आपको जब 3 दिया हुआ है, इस केस में 3 दिया हुआ है, तो मैं इतना समझदार हूं कि मैं इसमें अब 3 माइनस 1 नहीं लिखूंगा। 3 माइनस 1 ऑलरेडी मैंने करके 2d लिख दिया है, तो ये मेरी इक्वेशन बनी। फिर मैंने इसमें से भी इक्वेशन बना ली। अब इसमें S10 की वैल्यू 125 दी है, तो इसमें n क्या है? इसमें n क्या दिया हुआ है? 10, S10 मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स, तो n क्या है हमारा? 10। अगेन मैंने इसमें 10 माइनस 1 नहीं लिखा, सीधा 9 लिख दिया है। आप लोग करोगे सॉल्व, काटा पीटी होगी, आपका ये आंसर आ जाएगा। अब दो इक्वेशन बन गई ना, एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं। जब मैं सॉल्व करने आया तो मैंने देखा यहाँ तो ये कटेंगे नहीं। एलिमिनेशन तो आता ही होगा बच्चों आप लोगों को, बहुत ईजी है। एलिमिनेशन में करना क्या, सेम करना होता है कोई भी एक फैक्टर, तो मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये मेरी सेम न्यू इक्वेशंस आ गई। इनको सॉल्व करा तो मेरा ये आंसर आ गया। ये 5 उधर जाके डिवाइड होगा और -1 मेरा डी आ जाएगा। क्लियर है बेटा इतना? तो फोर्थ पार्ट भी यहाँ पे खत्म नहीं होता है। फोर्थ पार्ट में इन्होंने डी मांगा है, साथ में A10 भी मांगा है। A10 मैंने निकाल के नहीं दिखाया, आप लोग निकाल सकते हो। A10 क्या होगा? A प्लस 9D। ए आपको कितना दिया हुआ है आप लोगों ने? ए पहले आपको इसमें से निकालना पड़ेगा, इस किसी में भी, इसमें से किसी में भी पुट कर लो। इसमें पुट कर लेते हैं, चलो। डी कितना है हमारा? डी आया -1, तो -1 पुट करूंगा अगर मैं डी के अंदर, तो 2 इंटू -2, ये 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 17 आ जाएगा मेरा ए कितना आ गया हमारा? 17 प्लस में n इंटू -2, यानी कि 17 माइनस का -1। अरे वाह, ए भी हमारा -1 आ गया। ए तो हमारा 8 आना चाहिए। कुछ कुछ तो गड़बड़ कर दी हमने, कोई बात नहीं। A10 आपको निकालना है। ए आपको यहां दिया हुआ है, ए निकालने में दिक्कत कर दी कुछ। ए इज इक्वल टू डी। डी हमारा -1 आ गया। -1 जब हम इसमें पुट करते हैं तो ए हमारा 17 आ जाता है। तो हाँ, मैंने ये गलत डाल दिया, -1 आना चाहिए था। डी हमारा -1 था, ठीक है। हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया है। हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया। फोर्थ हो गया। फिफ्थ भी सिमिलरली कुछ ऐसा सही है।
इसमें भी आप लोगों को क्या दिया हुआ है, S9 इज इक्वल टू 75 दिया हुआ है, S9। तो मतलब कि n की वैल्यू क्या है, 9। आप लोग पुट करोगे, थोड़ा सॉल्व करोगे, बहुत आसानी से आप लोगों के आंसर्स निकल जाएंगे। इसको थोड़ा काटो पीटो, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा, 25 इंटू 2 50, तो एलसीएम लोगे तो 120 आ जाएगा 40 का, ये 40 इधर माइनस में आ जाएगा ना। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, समझ आ गई होगी आप लोगों को। -35/3 आ गया हमारा ए। अब ए आपको मिल चुका है तो आप A9 निकाल सकते हो, बड़ा आसान है। A9 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a प्लस 8d, ए कितना है मेरा -35/3, डी कितना है मेरा 5, जो कि प्लस का 5 है, तो यानी माइनस का 35/3, एलसीएम लूंगा तो प्लस का 15। थोड़ा सा इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा बिल्कुल, माइनस का 20/3। अरे ये भी उल्टा आ रहा है, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, गलत डाल दिया क्या फिर से। डी की वैल्यू सही डाली है, ए की वैल्यू माइनस, ओहो 8 से तो मल्टीप्लाई करा ही नहीं, 8 से तो मल्टीप्लाई करा ही नहीं। ठीक है, अब करेक्ट आंसर आएगा, बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, माइनस का 35 प्लस में 120, हमारा आंसर आ जाएगा प्लस का 85/3। ठीक है, अब सिमिलरली इधर भी देखो, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने पूरा सॉल्व करा ही नहीं है, मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। 6 क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें इक्वेशन बनेगी, क्योंकि इसमें एसएन की वैल्यू दी हुई है। तो मैंने जब पुट करा तो एन नहीं दिया हुआ था, मैंने एसएन की वैल्यू डाली, ए की वैल्यू डाली, डी की वैल्यू डाली, सॉल्व करा तो ये मेरे पास आ गई, एक इक्वेशन बन के आ गई। ये मेरी एक इक्वेशन बन के आ गई, जिसे मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करूंगा। आप कुछ समझदार बच्चे यहीं पे सॉल्व करने लग जाएंगे, अरे पहले एक काम करो, 4 कॉमन ले लो ना इस पूरे में से, फिर ये 4 उधर जाके 0 हो जाएगा, आपकी इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। ये इक्वेशन इजी है ना, ये सॉल्व करना इजी है या ये सॉल्व करना, आंसर सेम निकलेगा, बट दिस वन इज द इजी। तो ठीक है, सॉल्व करा तो एन की वैल्यूज मैंने निकाल, बेसिक है यार, मिड टर्म स्प्लिटिंग आप लोगों को आता होगा, इतने बड़े हो गए। ठीक है, सॉल्व करा, एन की वैल्यू, एक एन की वैल्यू आई -9/2, एक आई 5। तो ऑफ कोर्स एन कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, और फ्रैक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स है, गिनती कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। अगर मैं कोई चीज गिन रहा हूँ 1 2 3 4, कभी माइनस में नहीं हो सकता। कभी ऐसा सुना है क्लास में -2 बच्चे हैं, नहीं। तो ये n5 लेंगे हम, n आपने निकाल लिया, an आप लोग निकाल सकते हो। an का करना ही क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस में n-1 d। तो an की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a कितना है हमारे पास, a दिया हुआ है 2, n की वैल्यू मैंने 5 निकाल ली, तो यहां पे आ जाएगा 4, d कितना है हमारा 8। ठीक है, अब तो बहुत इजी हो गया, अब आप लोगों का निकल जाएगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। तो ठीक है, अब आप लोगों को क्वेश्चन 4 दिखेगा इस तरफ को, नहीं सॉरी क्वेश्चन 4 नहीं, अब आप लोगों को क्वेश्चन इसी के अगले पार्ट्स दिखेंगे इस वीडियो के इस तरफ, या मैं कोशिश करता हूं कि इसी में ही पॉज करके आगे डाल देता हूं।